बेकार के काम। नेक्स्ट करो, बात चेंज कर देंगे। अबे यार क्या किया यहाँ पे बच्चे यहाँ पे नाम लिख दिया। ओपन करो, फिनिश करो, अब मेरे को वीडियो स्टॉप करो। हो गया फ्रेश देना उसको। चलो 2012 के अंदर एक नया फीचर है कि तुम WP admin कमांड का यूज करके तुम उसका शेड्यूल लगा सकते हो सर्वर। तो जैसे ये टाइम पीरियड जैसे ही आएगा सर्वर खुद ही बैकअप ले लेगा, इंटरनल बैकअप खुद ही ले लेगा। ठीक है, बार बार तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। ग्राफिकली 12 और 16 दोनों में, 12 और 16 में तो दोनों 8 में। और ग्राफिकली 2008 में भी था, 12 में भी ग्राफिकली भी है, 16 में ग्राफिकली भी है। बट इसमें अगर तुमने एक बार शेड्यूल लगा दिया तो मैनुअल बैकअप नहीं ले पाओगे। अगर तुमने मैनुअल बैकअप लिया तो वो शेड्यूल को कैंसिल कर देगा, ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन मैं शायद शेड्यूल ही खत्म हो गया, शेड्यूल डिसेबल हो जाएगा और बैकअप लेना समझ आया। तो पहले हम इससे ले लेते हैं। इसलिए तुम्हें पहले सर्वर के अंदर एक टूल डालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं विंडोज सर्वर बैकअप फीचर। ठीक है, इसको तुम ग्राफिकली भी इंस्टॉल कर सकते हो, पावरशेल से भी कर सकते हो। तुमने कैसे करना? पावरशेल से। पावरशेल के लिए तो ग्राफिकली बता दो कहाँ होता है पावरशेल से। ग्राफिकली देखिए कौन सा है। पहले कमांड चला लो, इंस्टॉल माइनस विंडोज फीचर, इंस्टॉल माइनस विंडोज फीचर, फीचर्स नहीं है फीचर, स्पेस विंडोज माइनस सर्वर माइनस विंडोज सर्वर माइनस बैकअप। इंस्टॉल हो गया, रीस्टार्ट की जरूरत नहीं। अगर ये तुम्हें ग्राफिकली इंस्टॉल करना हो तो बात होगा। सर्वर में ओपन किया, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन करो उसके नीचे, विंडोज सर्वर बैकअप फीचर तो तुमने अभी डाली है, इसके ऊपर इंस्टॉल लिखा हो, इसी ऊपर से ऊपर ग्राफिकल डालोगे तो यहाँ से चलेगा। अभी तुमने डाल दिया तो इस करके यहाँ पे इंस्टॉल। अभी हम खोलते हैं इसका पावरशेल, cd बैकस्लैश करो, wp admin ये कमांड को लिखो, मन बड़ा ये तो कर्सर को बड़ा देता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं देता, बहुत बड़ा नहीं है। 18 20 उसके अंदर wp-admin.exe space enable space backup space minus dss full space minus schedule ग्यारह 13 का लगा।
माय कंप्यूटर में चेक करो वो ड्राइव में तुमने बनाई वो ड्राइव में पंद्रह का दिए एक मिनट में एंटर करो 13 का दिए क्या? टाइम हाँ 12 नहीं अभी कितना है 10 12 सर इसमें अनक्रिटिकल का मतलब ऑल क्रिटिकल में सिस्टम पूरे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है तो उसको भी कवर कर सकते यस हैं यस जरा हो तो यस शेड्यूल इनेबल हो गया ठीक है ये पूरी डिटेल बता रहा है बेयर मेटल इंक्लूडेड है सिस्टम स्टेट बैकअप यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप इंक्लूडेड है वॉल्यूम इन बैकअप सिस्टम रिजर्व पार्ट 3.5 MB का पार्टीशन अवेलेबल है फाइल्स एक्सक्लूडेड कोई फाइल एक्सक्लूड नहीं की है और एडवांस सेटिंग में तुमने VSS को फुल कर चेक लगाया और लोकेशन ऑफ द बैकअप ऐप ड्राइव है और कब रन होगा 11 बज के 12 मिनट पे रन होगा तो तुम्हें 11-12 तक वेट करनी है और हो गया 11-12 हो गए मेरे को तो स्टार्ट हो बैकएंड पे तुम्हें नजर नहीं है नोटिफिकेशन WB एडमिन गेट कर दो क्यों नहीं आएगा? कोई पॉपअप तो आना चाहिए चेक कर लो पॉपअप तो आना चाहिए सब कुछ हो गया ही नहीं हो रहा पता ही नहीं चल रहा कंट्रोल शिफ्ट स्किप कंट्रोल शिफ्ट स्किप अब जो तीन गया छोड़ उसको WB admin space get space माइनस स्टेटस है तो छोटा सा दिखेगा वीडियो में मैं तो स्क्रॉल कर रहा हूं माइनस स्टेटस है माइनस स्टेटस गेट स्टेटस है बोर्ड में माइनस स्टेटस माइनस नहीं स्टेटस जो है तेईस मिनट हो गया है सर ऐसे देखना पड़ेगा कोई अब देखना है कि तुमने क्यों देखा नहीं ऐसे फिर भी क्यों देखना क्या हो रहा है व्हाट्सएप है तुम्हारा उसमें रात को 2 बजे बैकअप शेड्यूल लगा हुआ तुम देखते हो 2 बजे रात को एक बार देखता हूं मैं उठो तो 2 बजे उठ के देखते हो उठो तो देख लेता हूं मैं उठा तो सोए रहते हैं सुबह तक तो बैकअप तैयार मिलता है ना चल मैं इसकी बैकएंड पे इसमें टाइमिंग कोई भी है उसकी ठीक है लेकिन ये शेड्यूल बैकअप तभी लगेगा जब तुम्हारी डिस्क दूसरी हो अगर तुम सेम डिस्क में शेड्यूल लगाओगे तो शेड्यूल नहीं लगेगा हार्ड डिस्क दूसरी होगी वॉल्यूम दूसरी नहीं चलेगा वॉल्यूम दूसरा नहीं चलेगा ऐसे क्यों भाई जब तुम सर्वर का बैकअप जब लोगे तो दूसरी हार्ड ड्राइव में लोगे हां सेम हार्ड ड्राइव किसी को बैकअप जेएसडी बनाए जेएसडी तो डिस्क की दूसरी चाहिए वैसे ये चलता ही नहीं ठीक है अब इसे अब जाओ कंट्रोल पैनल में जाओ नहीं इसका कंट्रोल पैनल होता ही नहीं एडमिन टूल्स में जाओ वहां पर लास्ट में आ रहा होगा विंडोज सर्वर बैकअप टूल्स में जाओ ये उसमें बैकअप मैंने एक लिखा था बैकअप वाला ये बस बंद कर दो पावर शेल को काट दो ऊपर से पावर शेल कोई रोल नहीं है पावर शेल का क्योंकि वो चीज तो बैकएंड में चल रही है दोनों स्टेटस देख लो अब टूल्स में जाओ लास्ट में नहीं दिया क्या विंडोज सर्वर बैकअप ये लास्ट में है बोलो
लोकल बैकअप पे क्लिक करो। यहाँ पे तुम्हें दिखा दूंगा, रेडी डाटा पीस पे यहाँ पे दिखाएगा ना बैकअप चाहिए, ये रहा। ठीक है। 55% इसका शेड्यूल लगा हुआ है, नीचे देखो स्टेटस शेड्यूल, ठीक है। नीचे व्यू डिटेल पे क्लिक करके देख सकते हो ग्राफिकल डिटेल, ठीक है। फीचर्स में जाके यहाँ पे सब यहाँ पे लास्ट कौन ऑप्शन सा सर्वर बैकअप। बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन आएगा विंडोज सर्वर। शेड्यूल इधर से भी चेंज कर सकता है क्या? साइट पे दिया हुआ है। कहाँ पे दिए फिर ये ना शेड्यूल बैकअप वंस रिकवर। जो बैकअप वंस दिया है वो अभी बैकअप लेने के लिए है, और जो शेड्यूल है वो शेड्यूल लगाने के लिए। यहाँ से ग्राफिकली शेड्यूल मैंने बोला कि तुम 2012 के अंदर शेड्यूल बैकअप अवेलेबल है, 2008 में सिर्फ ग्राफिकल अवेलेबल था। तो अगर 12 में तुम्हें शेड्यूल लगाना है तो तुम यहाँ से शेड्यूल लगा सकते हो। यहाँ से शेड्यूल लगाने में सिर्फ ड्रॉबैक इतना है कि उसमें 8:48 नहीं होगा, या तो उसमें 11 बजेंगे या उसमें 12 बजेंगे या उसमें 1 बजेंगे, उसमें बीच का टाइमिंग नहीं लेगा। लेकिन कमांड के जरिए तुम उसको 8:48 बोल सकते हो। ये कॉन्फ़िगर परफॉर्मेंस, वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बैकअप फीचर से, ठीक है। ये अब देखो तुम यहाँ पे कितना हो गया, 81। बैकअप शेड्यूल बैकअप वंस करो। एक टाइम में एक ही बैकअप होगा, तुम्हें एरर देगा, ठीक है, क्योंकि एक बैकअप पहले से लगा हुआ है। अब तुम्हें उस शेड्यूल को कंप्लीट होने दें, उसके बाद ही तुम बैकअप ले पाओगे। अगर तुम उसे रोकना चाहो तो wp admin stop job की कमांड होती है, उसको रन करो, जॉब को रोक दो, ठीक है। लेकिन उसका शेड्यूल सेटअप नहीं होगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। बैकअप वंस में रन करने के बाद बैकअप वंस उसी ऑन द स्पॉट बैकअप लेंगे। जैसे व्हाट्सएप है, उसमें शेड्यूल लगा रात को 12 बजे बैकअप लेगा, तो रात को 12 बजे ही बैकअप लेगा। लेकिन अगर तुमने उस पर क्लिक कर दिया तो अभी उसी टाइम क्या होगा, बैकअप ले लेगा, बट शेड्यूल तो लगा रहेगा, समझ में। और इसमें शेड्यूल तुम दोबारा नहीं कर सकते, बट जबकि ग्राफिकल तुम शेड्यूल को रिपीट करवा सकते हो। उसमें ऑप्शन आता है वीकली करना है, मंथली करना है, उसमें शेड्यूल ग्राफिकली ऑप्शन है। कमांड सिर्फ एक बार में शेड्यूल, ये बन गया उसमें हर रोज जैसे ही इतना टाइम हुआ शेड्यूल बैकअप चलो। उसको ओवरराइट करेंगे अलग-अलग फाइल में। किसका ये तो शेड्यूल उसी के अंदर ओवरराइट करता है, ओवरराइट करेंगे क्योंकि तुमने बैकअप टारगेट दे दिया है डी ड्राइव। अगर तुम अब कोई ड्राइव को ऐड करोगे तो इस वाले शेड्यूल को वो डिसेबल कर देगा। जिस तरह तुम्हें पिक्चर फोटो दिखाई दे, पिक्चर में साफ ही लिखा होगा तो मैं डिसेबल कर दूंगा उसको, मल्टीपल कर दूंगा। सक्सेसफुल हो चुका। अब करो शेड्यूल बैकअप, दिखा देता हूं बैकअप करना, शेड्यूल बैकअप। यहाँ पे देखो वीजा शेड्यूल लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एवरीडे लिखा हुआ है 11:12 पे सुबह लेगा बैकअप, और ये तो है ही। अब ये कह रहा है मॉडिफाई शेड्यूल बैकअप ऑप्शन में क्या करना है, मॉडिफाई करना है बैकअप को कि स्टॉप बैकअप करना है। तो मॉडिफाई करते हैं, नेक्स्ट है। अब सर्वर बैकअप फुल लेना है कि कस्टम लेना है, वो चूज कर सकते हैं। तो फुल सर्वर लेते हैं, नेक्स्ट करा। तो देखो ये 12:01 है, ऊपर ब्रेक करना, कहां पे इसको इसमें आधे घंटे का ब्रेक, ठीक है। आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक। इसके आगे भी तुम बैकअप कभी नहीं ले पाओ, ठीक है। वो फिर लॉस करो, ग्राफिकली नहीं होगा, ठीक है। तो मोर देन वंस पर डे कर दो, नीचे क्लिक करो। तो दिन में बता दो 2 बारी कब लेना है, सुबह 12 बजे लेना है, रात को 12 बजे लेना है, 2 टाइमिंग ऐड करो। तब तो नहीं है रात के 12 की बजाने हैं, अभी बजा लो ना। अभी बजा लो, अभी कितना टाइम है, अभी 11:20 हो रहे हैं। तो 12 बजा लो, 11 11:30 बजा लो। ये भी है तो पीएम आएगा, पीएम कहाँ से देगा, पीएम चल रहा है अभी ये चल रहा है पीएम। 12 बता मैं बात नहीं करेगा मैंने 11:30 बोला, मैं 11:30 ऐड कर दूंगा, ऐड कर दे, 12 बजे भी ऐड कर दे। ये में है पीएम करोगे तो फिर कल के 12 बजे नहीं, नेक्स्ट करो।
मैक्सिमम कितने हैं मैक्सिमम जितने मर्जी डालो तो उतना ज्यादा स्टोरेज तो होना चाहिए ना अब तो ओवरराइट ही हो रहा है ये तुम्हारा सर्वर नहीं है समझ में नहीं है तुम्हारा नहीं है ये कंपनी में लगा हुआ सर्वर है जिसके अंदर एक मिनट के अंदर कई जीबी में डाटा अपडेट होता है तो तुम तो पहले अपडेशन चेंज करिए तो वहाँ पे स्टोरेज तो लेगा ना तो स्टोरेज तुम्हें एंड टू एंड बढ़ानी पड़ेगी अगर स्टोरेज खत्म होगी तो एरर फेंक देगा कि स्टोरेज खत्म हो गया चलो आगे चलो बैकअप टू वॉल्यूम चलो बाकी ऑप्शन है कि वो डेडिकेटेड कर रहा है अगर तुम्हारे पास एक हार्ड ड्राइव है जो तुमने सिर्फ सैन हार्ड ड्राइव है जिसको तुमने बैकअप के लिए ही डेडिकेट किया है पहला ऑप्शन यूज कर सकते हो बट उस हार्ड ड्राइव में तुम्हें पार्टीशन नहीं करना वो हार्ड ड्राइव सिंगल हार्ड ड्राइव होगी पार्टीशन क्रिएट नहीं करोगे वो खुद पार्टीशन को क्रिएट कर लेगा ठीक है और कंप्यूटर में तुम्हें वो डिस्क शो नहीं होगी और नीचे है शेयर्ड नेटवर्क फोल्डर अगर नेटवर्क फोल्डर अवेलेबल है तो वहां भी कर सकते हो अभी हम सिर्फ वॉल्यूम ही कर लेते हैं नेक्स्ट का कीप करंटली बैकअप डेस्टिनेशंस और मॉडिफाई करना चाहो तो कर लो वे नहीं करते हैं ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट बस फिनिश कर लो इसको ठीक है ये तुमने ग्राफिकली चेंजेस कर ली उसमें हो गया अब जैसे 11:30 बजे के बैकअप शुरू कर देगा फिर से अभी कितना टाइम 11 भाई 8 मिनट ये तुमने ग्राफिकली किया है डॉट से नहीं डॉट से अगर तुमने शेड्यूल चेंज किया सब कुछ डिसेबल मार देगा फिर देखो किसी कमांड को दोबारा से रन करना टाइम भी शो डालो ऊपर से ऊपर इंस्टॉल्ड है wv admin enable बैकअप अगर डिसेबल बैकअप लिख दोगे तो बैकअप को डिसेबल कर बैकअप कॉलन डाली बीच में कॉलन डाल रहा हूँ सली तक जी कितना टाइम जी कैसे ऑलरेडी बैकअप F has already been added as a backup storage location storage location नहीं मिला डी डाल देते हैं ये तो नहीं लेगा होगा वही देख लेते हैं ना सिंगल पार्टीशन है नहीं लेगा सिंगल होनी चाहिए दे दो yes करो yes फिर yes ये ले लीजिए पैसे जाओ ये इनेबल हो गया हाँ ये डब्ल्यू वॉल्यूम में में लिखना 24 हो गया स्टेटस डब्ल्यू में तो ऐसे ही लिखा गेट स्टेटस नहीं गेट स्टेटस स्टेटस था यार गेट स्टेटस का हां गेट हो गया गेट स्टेटस गेट स्टेटस में जा तो गेट स्टेटस में तो आ जाएगा कि कितना बैकअप हो ट्राई कर मैंने जो स्टेटस ही चलाया था मैंने अरे वाला है कि बात स्पेस हो गया ऑलरेडी ठीक है शुरू हो गया ये कैसे हो गया आपने बोला कि सिंगल ड्राइव होनी चाहिए पहले तो मुझको वीडियो पोस्ट कर नहीं मलेशियन को तो चलनी चाहिए मैंने पिछले बैच में गया था उसमें इसने बैकअप नहीं उठाया मैं शेड्यूल मारता रहा वो तो से है है मैंने 2-3 बार हां पोस्ट कर लेगा क्यों नहीं होता कोई होता तेरी श्रद्धा तेरी भाई आज याद है सर आए तो वीडियो होनी चाहिए मैंने लास्ट क्लास में कराया था तो मैंने शेड्यूल मारता रह गया नहीं लेकिन जैसे मैंने डिस्क को ऐड किया उसने चल तो उठाई हुई डिस्क वैल्यू ना बेटा इसमें डिस्क तुमने ऐड करवा दी ना इसको बट तो इसने यूज डिस्क यूज की है दोबारा यूज डी एडी तो
S2 को ऑन कर लो, वर्कबुक में रखना, इस कमांड को वहां कर दो, दिस नॉट ऐड, क्योंकि मैंने अभी एक बैच का प्रोग्राम लिखा, उसमें मैंने रन किया था, नहीं रीसेट करनी पड़ेगी, वो रीसेट करके बोलते हैं, कम से कम इसको फ्रेश करके 4 GB की रैम प्रोवाइड करवाओ। 4 GB। हाँ तो 5 GB तो इसके पास है ना, नहीं 2 GB इसके पास, नहीं 8 उसके पास, 8 है। 8 सेटिंग कर दी, हाँ 4 GB कर, फिर यही दोनों कमांडें रन करके देखा, लास्ट टाइम ट्राई किया मैंने 2-3 मिनट ट्राई किया बट नहीं। सर ये बैकअप का अनलॉक ले लिया, लेकिन आप इसको यूज कैसे करेंगे? वही तो बता रहा है ना, वही तो मेन चीज, तो बैकअप तो लेना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे अलग ही बनते हैं। शिफ्ट दबाओ, बस रीस्टार्ट कर लो, जैसे हम करते हैं यहाँ से वैसे कर सकते हो। दूसरा तरीका डीवीडी से बूट करवाओ और उसके रिपेयर ऑप्शन में चले जाओ, वहां से करवा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कमांड से करो, शट डाउन /o/r/d स्पेस सेव मोड, ये सेव मोड में जाने के लिए, सेव मोड में जाने के लिए ये कमांड सिर्फ 8, 8.1, 10, 12 और 16 सर्वर में चले, 7 में कमांड नहीं, ठीक है। ये विंडोज को सेव मोड में यानी कि विनपीडी मोड में लिखा, ये तुम्हें सर्वर में कराना है। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें सर्वर की रिकवरी कैसे करना है। शिफ्ट प्लस जैसा सभी पेड़ वाले सीडी में कोई भी वैसे सर्वर नहीं कोई भी डीवीडी डाला आपने, वो कौन सा ओएस कौन से रिकवरी किसकी हो रही है, सर्वर की हो रही है? सर्वर की हो रही है तो 7 बड़ी वाली डीवीडी है, तो पासवर्ड बड़ी ब्रेक कर रहे हो जो किसी की भी ध्यान सर्वर बड़ी रख देगा ना, सर्वर में 7 डीवीडी कैसे चला सकता हूं, है भी ऑप्शन। आपने कहा ना कि इसको रिपोर्ट करवाओ, बूट कराना, तो मैंने बोला सर्वर की रिपेयर चल रही है, तो सर्वर को मैं सर्वर रिपेयर होगा ना, 7 थोड़ी रिपेयर हो जाएगा, कैसी ऐसी बातें कर रही है। अब एक काम करना, इसमें रोल ग्राफिकली डाल, ग्राफिकली रोल डाल के करके देखो। S1 में तो शेड्यूल लगा ही हुआ है, वो शेड्यूल पे काम करना। शेड्यूल में चीज का ध्यान रखना, अभी बजे 1 बजे, 1 बजे यानी कि 13 बजे, तो तुम 13 डालोगे तो वो समझ जाएगा कि 1 बजे का टाइम, ठीक है। अगर मान लो कि अभी तुम्हारी घड़ी में 1 बजा होगा और तुमने डाल दिया 8:48 यानी कि सुबह के 8:48, या तुमने वहां पे डाल दिया 1:54, 1 बजा, तुमने डेट डाल दी, सिर्फ डेट डाला और कुछ भी नहीं डाला, उसके लिए समझदार है, उसको पता है कि सुबह की डेट बजेगी, अभी 1:30 बजेंगे बोल, अभी अगर 1:30 बजाना तो 13:30 घंटे की वीडियो बनेगी, हाँ तो 24 साइकिल का फॉर्मेट उठा चाहिए, अदरवाइज वो नहीं चलाएगा, ठीक है। क्योंकि अब से जब 1 साल पहले जब मैंने इसको यूज किया तो मैंने यहाँ पे टाइम दिया था, तो मैंने दोपहर में किया था इसको, तो मैंने उसमें टाइम AM में दिया था, तो भाई साहब ने बैकअप ही नहीं लिया, फिर जब मैंने घड़ी को बदला मैं सिस्टम का टाइम भी पुट्ठा कर दिया, बट रियल में नहीं कर पाऊंगा ना, सर्वर टाइम पर तो वो सारे सिंक होने से रुक जाते, दूसरा बैकअप स्टार्ट हो गया, कैसे दूसरा बैकअप स्टार्ट हो गया, हैं, शेड्यूल बैकअप स्टार्ट हो गया, दूसरा बैकअप, हाँ शेड्यूल मेन तो शेड्यूल है, बैकअप आज तो अभी ले लेगा, लेकिन सर्वर में कभी भी शेड्यूल बैकअप ही लगाएंगे, नॉर्मल बैकअप क्यों लगाएंगे, तो वही कोई बंदा फ्री थोड़ी है जो बैकअप के लिए बैठा रहेगा, तख्ता रहेगा उसको बैठा हुआ, सर्वर क्या 24/7 है, 7 लगा हुआ है, रात को अपने आप खोल देगा, सुबह आगे ले लेंगे, बैकअप लेंगे नहीं, ठीक है। इवेंट लॉग में इवेंट तो जा ही रहे हैं, आगे सुबह इवेंट चेक करने के लिए इवेंट में कोई आ जाता है, अगर नहीं एक्स्ट्रा में अगर कितना हो गया कंप्लीट, अब देखिए
ये नंबर दिया था। अब देखो बैकअप के लिए दो चीजें यूज होती हैं, या तो कई कंपनीज VSS का यूज करती है, कई कंपनीज इसका बैकअप यूज करती है। लेकिन VSS वाला तभी चलेगा जब विंडो चलेगी, और ये तब भी चल सकता है जब विंडो नहीं चलती। और उसमें AD का बैकअप नहीं होता, इसमें AD का बैकअप नहीं होता। ठीक है, तो अब इसके साथ हमारा सर्वर, ये वो टॉपिक था जो बैकअप मैंने लिखा था, सबमिट करवाया। ठीक है, तो यही था, यही था जब सोच रहा था तो भी मेरे को याद था। धोखेबाजी हमारे साथ। तो रिस्टार्ट बस आगे पिज़्ज़ा ले लो। तो फिर पिज़्ज़ा खिला रहा है, सर्वर खत्म हो गया, इसको चाहिए सीधी बना दे। ला रहा है तो मैंने पूल वाला बताया ना। हाँ, पूल में तुम किसी का पावर शेल भी उठा सकते हो। पावर शेल के ऊपर एक कमांड नहीं कर दोगे तो उसके सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। कि भाई पूछ लेते हैं, अगर रिमोट मशीन पड़ी हो तो उसको तुम कैसे सेफ मोड पे लेके जाओगे, जबकि वो मशीन तुम्हारे पास नहीं है। तो कैसे करोगे? उसमें उस मशीन में पहले रिमोट से अपने सर्वर में ऐड कराओगे, ऐड हो गया, ऐड होने के बाद उसका पावर शेल अपने सिस्टम में उठाओगे, पावर शेल आ गया, वहाँ पे इस कमांड को लोगे, जैसे ही रन करोगे वो सर्वर उस मोड के अंदर रिस्टार्ट हो जाएगा। CMD कमांड है, पावर शेल पे भी चलती है। मैं इसकी पावर शेल पे चला के दिखा देता हूँ। यार लेके मारने इसमें क्लास करो मत 96 हाँ बिल्कुल मत क्लास करो। Excuse me. ये आगे क्या समझ। अब मैं तुम्हें AD का बैकअप बताता हूँ, AD का बैकअप, लेकिन AD का बैकअप मैं लूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अब AD का बैकअप यूज ना करके क्या यूज करते हैं, AD रिसाइकलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि AD का ऑब्जेक्ट जब भी डिलीट होगा तो रिसाइकलिंग से रिकवर होगा। ठीक है, पहले बहुत लंबा प्रोसेस है, ऑथोरिटेटिव रिस्टोर नो ऑथोरिटेटिव रिस्टोर बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको करने में मेरे ख्याल से 4 से 6 घंटे लगेगा। 2 घंटे में बैकअप होता है, फिर 2 घंटे में रिस्टोर होता है, फिर 15-20 मिनट उसको रिकवर कराना होगा। क्लोज करो, लेना नहीं होता, एक सर्वर चला करो, सर्वर क्या नाम है, जरूर बताएंगे इसको, इस कमांड को डॉस में चलाओ, पावर शेल वैसे है तो ये डॉस की कमांड, क्योंकि इसमें कहीं भी PS नहीं आ रहा। सर मुझे के टैग्स पे इसके हैं, कहाँ है टैग, कहाँ है टैग, टैग कहाँ पे बाबू, सिर्फ पहला टैग पावर शेल का, दूसरा टैग कहाँ पावर शेल, ऑलरेडी कर देता है। हाँ विंडोज 7 में ऑल क्रिटिकल की कमांड नहीं कराए बैकअप देने के लिए ये टैग भी है। ये कमांड सारी गलती खुद ही करते हैं। नेक्स्ट चल गया सही भी इतना W ये जाओ मैं देखो तो डी हैवी है, मैंने लिख तो दिया वहां पे, एरो दे देना, इतना W स्टेटस गेट स्टेटस नहीं, W स्पेस स्टॉप डिसेबल बैकअप,
नहीं डिसेबल बैकअप है यार, स्टॉप डिसेबल है, डब्ल्यू मीन्स डिसेबल बैकअप, अगर डिसेबल क्या लिखा हो? DIS लिखा है, ये आ गया। यस हो गया कंफर्म, हाँ तो इसी कमांड को डॉस पे चलाओ, हमने वेरिडोस पे चलाई हुई है डॉस पे, अभी चल रही है। क्या नंबर हो? ये डिसेबल हो गया, चलता है। तो नेक्स्ट तो अगर अभी चल रहा है। अगर मैंने पिछले मैच में गई नहीं फिर मैंने वो ग्राफ ले लिया, हमारा मैच अच्छा है, तुमसे पहले किसी और मैच में था, ये मारना। वो भी हमारा ही करते हैं, वैसे हमने हर एक मैच में थर्ड पार्टी पर हो गया ना, वो ही नहीं कोई होगा मैच लगाएगा वो फर्क जान लेगा कि क्या था, तुम्हें सीधे बैठ के आया मुझे पुट्टे लगा बैठ के लाया ना, ये पहले मैं तो स्टार्ट ना चलो मतलब डोमेन ही बट नीचे वाले बैठ के पहले और पहले यस हो गया। आपकी गलती है ना नहीं हाथ मत ले ऐसा हो मैंने सर उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं की, रिकॉर्डिंग में देखो डॉस में भी चल रही है, पावर चल रही है, तो स्टॉप कर दो वीडियो नहीं, हां डिसेबल करो बैठे डब्ल्यू एडमिन अगर दिखे हुए नहीं मार कोई नहीं है। एडमिन ठीक है एडमिन अच्छा वीडियो में डब्ल्यूपी एडमिन होता WB एडमिन तो लिखा हुआ है। हां काल नहीं है। एडमिन ही आ गया। एडमिन है ना, एडमिन का एडमिन है ठीक है अब तो हां चलो अब लो बैकअप बस ऑप्शन देख लो ग्राफ डिलीट करके बैकअप बस ठीक है, शेड्यूल तूने लगाया तो शेड्यूल ग्रे आउट हो जाएगा, नीचे बैकअप बस डिफरेंट नेक्स्ट फुल सर्वर बैकअप मतलब क्या है, पूरे सिस्टम का बैकअप हो साइज भी बड़ा है। ये जितनी भी ड्राइव है कस्टम में तुम चूज कर सकते हो, हम कस्टम चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां पे तुम्हें ऐड आइटम करानी पड़ेगी, अब देखो यहां पे क्या है, बेयर मेटल है, सिस्टम स्टेट है, सिस्टम जोन है, सी है और डी है, बेयर मेटल तो वही है, चेक लगाओ बेयर मेटल, बेयर मेटल में सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, अगर सिर्फ तुम्हें एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेना है सिर्फ सिस्टम स्टेट पे चेक मार लेना, बाकी नहीं डालना, एडी का बैकअप सिर्फ सिस्टम स्टेट नेक्स्ट ओके करो एडवांस में जाओ, ये वो VSS वाली सेटिंग थी जो तुमने वहां से फुल लिखा, ये लिखा ना VSS फुल, ओके नेक्स्ट फिजिकल ड्राइव नहीं लेना, नेक्स्ट सर कोई रिमोट शेयर फोल्डर क्या है रिमोट शेयर फोल्डर वो नेटवर्क ड्राइव जैसे नेटवर्क ड्राइव होती है, बस नेक्स्ट कर दो, बट इसमें एडी है नहीं तो अभी बैकअप लेगा नहीं, कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट वन क्या है, हो गया कंप्लीट, WP admin get versions, WP admin space get minus space versions BER ऐसा ही बस ये दिखा रहा है कि तुम्हें 3 बारी इसमें 2 बारी बैकअप लिया होगा, एक 11/12 पे लिया था और एक 11/24 पे, दोनों बेयर मेटल की रिकवरी, डेटा में चैप्टर है। ठीक है, एक डी में है और एक एफ में, मेरा स्टडी करने का ले रहा हूं कंसिडर देखो कैसे लगेगा, ठीक है, अब क्या करना है,
सेफ मोड में जाना है, और सेफ मोड में आने के 3 तरीके हैं। अभी हम सिर्फ कमांड से देख लेंगे। एक चौथा तरीका भी है, रन में जाओ, यही लिखो एमएस कॉन्फ़िगर, इसके बूट में जाओ, ये सेफ मोड, ठीक है। नीचे से बता रहे हैं कौन से मोड में तुम्हें जाना है। मान लो तुम्हें डीएसआरएम मोड में जाना है, एक्टिव डायरेक्टरी डीएसआरएम मोड, ये लगाना, फिर अप्लाई ओके करोगे, ओके ना नहीं करना। अप्लाई ओके कैसे, सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे, सेफ मोड में जाओगे ना, एडी की रिकवरी के लिए, लेकिन तुम्हें फिर वहीं जाके इस ऑप्शन को हटाना होगा। अगर तुमने नहीं हटाया सिस्टम को दोबारा से रिस्टार्ट ना हो, दोबारा से उसी स्टेट में जाएगा, सेफ मोड में करना पड़ेगा ये समझ। ये 4 तरीके हैं, और फिलहाल कमांड से कर लो, क्लियर हो गया। ये 4 तरीके हैं। और होगा, हाँ 4 है। स्पेस नहीं करने, स्पेस 0, हाँ 0 दिया ना, हाँ ये सेफ मोड में है। आ गया। ये मेरी वर्चुअल मशीन है, इसमें से है ठीक है। उससे ना वर्चुअल मशीन की तो लास्ट फोर्थ नंबर का कमेंट बताया देखो डीवीडी में वही ऑप्शन आ गया। अभी हम करेंगे ट्रबल शूट में, वो 7 नहीं ये देखो सिस्टम्स इमेज रिकवरी ऊपर से हो जाएगी, करना चाहिए। बहुत सारा रिस्टार्ट होगा, फिर स्पिन मोड में रिस्टार्ट आ गया। तो इन्हें चलते हुए सिस्टम को इस मोड में लेके आएंगे, इस करके ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछो। अगर तुम डीवीडी से करोगे तो ये वाला पासवर्ड नहीं पूछेगा। चलते हुए सिस्टम को कर दिया ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो मांगेगा। अगर डीवीडी से करोगे तो ये स्क्रीन नहीं आएगा, पासवर्ड बता नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। आगे ये स्क्रीन ही नहीं आएगा, ना तो यूजर नेम मांगेगा ना ही पासवर्ड मांगेगा। चलता हुआ डीवीडी से करोगे तो लिया हुआ बैकअप तो आ गया, कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल नहीं आ गया, दोबारा से वही करो, स्टार्ट चेंजेस में नीचे आ गया, स्टार्ट करो। दोनों भाई क्या करना है, डीएसआरएम मोड में चलो यार, डायरेक्टरी सर्विसेज रिपेयर, ये वाला मोड है जो तुम एडी इंस्टॉलेशन के दौरान एक पासवर्ड नहीं डालते नीचे डीएसआरएम, ये पासवर्ड ये क्यों इसमें लॉगिन नहीं करना,
इसमें भी नहीं आएगा, इसमें नॉर्मल है। कोई तो कमाल में सर मैं विंडोज में गया तो नॉर्मल विंडोज में गया जब उसको चला के देखना, वो बोलता है कि एक्टिव डायरेक्टरी चलाया था जब मेरा वो इस तरफ प्रोटेक्ट किया डीएसपी वो बोलता है कि एक्टिव डायरेक्टरी एक एनवायरनमेंट पे चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, बोलता है आया वो जब डीएसपी का था। दोनों बड़े को लिया जिनको इन दोनों ले वीडियो चल रहा है ये लोग होते जो आप बोल रहे होते हो। लिया था मैं हाँ ले लिया हो रहा है ले लो अच्छा यहाँ पर तुम्हें लोकल एडमिन से लॉगिन यहाँ एडी बंद हो चुकी है क्योंकि तुम डीएसआरएम मोड में हो, इसके लिए तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही लिखना होगा ./admin तभी ये लॉगिन होगा, तो ये लॉगिन नहीं होगा। उसमें लिखा था होगा, पढ़ लिया होगा। उसमें लिखा था नो लॉगिन, उसमें लिखा था नो लॉगिन। ये सब हमारा देखो no long server routers of the login has to create that. चलाना WP admin के अब ये बताओ एडी की रिकवरी कैसे कराऊं, ग्राफिकली कराऊं कि डॉस से कराऊं? ग्राफिकली ऑप्शन होता है डॉस से कराओ, वो ये बड़ा तरीका है। वहीं चले जाते हैं हाँ पे ग्राफिकली ऑप्शन मिला टूल्स में ये इंटरफेस लगे तो 16 का इंटरफेस ऐसा लगा ना सामने में टूल्स ये ना पता नहीं कि लेगा कि नहीं लेगा, लेना चाहिए क्यों नहीं लेगा क्योंकि मैंने सी ड्राइव का कंप्लीट बैकअप लिया। रिकवर पे क्लिक करना देखो देखो 2008 सर्वर के अंदर एडी की रिकवरी डॉस से होती थी, 2008 R2 से इन्होंने एडी की रिकवरी को भी ग्राफिकली कर दिया। अगर तुम 2008 नॉर्मल सर्वर यूज करो तो एडी की रिकवरी करती है तो कमांड से होती है, ठीक है। कमांड को wp-admin start system state recovery wp-admin कमांड यूज होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे रिकवर, इस सर्वर की करनी है। नेक्स्ट ये टाइम वही हाईलाइट होगा, इस टाइम में तुमने बैकअप लिया होगा, हमने इसको 2 बार लिया बैकअप। टाइम तोड़ना 2 बार तो दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, किसका बैकअप लेना, सिस्टम स्टेट यहाँ से ये एडी रिस्टोर होगी, अगर ऊपर से करोगे तो फाइल और वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम करोगे नीचे से होगा। एप्लीकेशन हम यूज करते हैं एक्सचेंज के, सिस्टम स्टेट
बोल रहा है ओरिजिनल लोकेशन पे जाना है तो जाने दें। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक चेक मार्क है, इस चेक मार्क से ऑथोरिटेटिव रजिस्टर हो जाएगा। चेक लगाते हैं ऑथोरिटेटिव रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। पढ़ लो दिस रिकवरी कॉज एप्लीकेशन कंटेंट ऑन द लोकल सर्वर रीसिंक्रोनाइज आफ्टर रिकवरी। चलो ओके, यस कर दो। अपने आप से ये एडी की रिकवरी चलाओ ऑथोरिटेटिव रजिस्टर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका ड्रॉबैक मार्क्सऑफ ये बोलता है कि जब तुम एडी के अंदर किसी भी यूजर को क्रिएट करते हो या बोलो एडी के ऑब्जेक्ट में क्रिएट करते हो, XYZ कोई भी चेंजेस होते हैं एडी के साथ तो यूएसएन नंबरिंग क्रिएट होता है, अपडेट सीक्वेंस नंबर ये चेंज होता है, जो मैंने दिखाया ये बदलता है। तो मार्क्सऑफ ने ये बोला था कि अगर तुम नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करते हो यहाँ पे बंदू नाम का यूजर बनाऊंगा, वो यूजर यहाँ भी होगा, वो यूजर यहाँ पे भी होगा, तो ये कौन है एडीसी, ये कौन है एडीसी, ये यूजर क्या है एडीसी। तो जब तुम यूजर में कोई भी चेंजेस इस सिस्टम में करोगे उसके अवज में यहाँ पर भी यूएसएन नंबर इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी यूएसएन नंबर इंक्रीज होगा। जब तुम इस यूजर को डिलीट कर दोगे तो तब भी इस यूजर में होगा यूएसएन नंबर इंक्रीज होगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, मतलब डिलीटेड आइटम में चला जाएगा। अब डिलीटेड आइटम के अंदर इसका यूएसएन नंबर ज्यादा होगा, इन दोनों का यूएसएन नंबर क्या होगा कम होगा, तो ये दोनों भी क्या करेंगे उस यूजर को डिलीट मार देंगे। ठीक है, फिर जब तुम एडी की रिकवरी करोगे नॉन ऑथोरिटेटिव रजिस्टर के थ्रू तो ये यूजर इस सिस्टम में तो रिकवर हो जाएगा, जब ये रिकवर होगा तो ये ओल्ड यूएसएन नंबर से आएगा, लेकिन इन दोनों का यूएसएन नंबर क्या होगा ज्यादा होगा जो डिलीटेड आइटम में है। तो ये सर्वर जैसे ही सिंक करेंगे ये उस यूजर को दोबारा से क्या करेगा डिलीट करेगा, यानी कि यूजर का कोई रिकवर नहीं होगा, क्या नहीं कर लेगा। उसके लिए मार्क्सऑफ ने कर दिया पहले नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करो फिर ऑथोरिटेटिव रिस्टोर कर दो, सीधा नहीं होता। तो उन्होंने नहीं सीधा नहीं होगा, ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करने के लिए उन्होंने बोला कि वो किससे होगा, सिर्फ कमांड से होगा। तो कमांड जब भी तुम ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करोगे तो वो यूएसएन नंबर को 1 लाख से इंक्रीज कर देगा, जो भी यूएसएन नंबर होगा उससे 1 लाख ऐड कर देगा। तो उसने ये पूरी सर्च करा कि अगर यूजर के अंदर कोई भी चेंजेस हो जाए तो 1 लाख यूएसएन नंबर से कभी भी यूजर इंक्रीज नहीं होगा। तो इस सिस्टम में जब जहां पे भी तुमने यूजर को रिकवर करा उसका यूएसएन नंबर 1 लाख से बढ़ के आया, बाकी सिस्टमों पे यूएसएन नंबर होगा बट वो 1 लाख से कम होगा, तो इसका रहेगा और ये बाकियों के यूजरों को क्या कर देगा रिकवर कर देगा। इसके लिए हम ऑथोरिटेटिव रजिस्टर को पास से चलो। अभी यहाँ पे क्या ड्रॉबैक होगा कि सारों के यूएसएन नंबर भी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि तुमने बताया तो है नहीं, जब डॉस से करोगे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये यूजर कहाँ पर है, किस ओयू में है, ओयू कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप का नाम क्या है, एक चीज बतानी पड़ती है। हम डॉस से ऑथोरिटेटिव रजिस्टर को हम कमांड से करते हैं, यहाँ पे सिर्फ चेक मार्क था और कुछ भी नहीं था ना कुछ भी, यहाँ पे वो हर एक चीज के यूएसएन नंबर को इंक्रीज कर नॉर्मली एक लाख से कभी नहीं जाएगा, 1 लाख से कभी भी यूएसएन नंबर कभी नहीं जाएगा कभी नहीं। सर इसमें 1 लाख इंक्रीज करके देगा यूएसएन नंबर, बाकियों में तो कम है, बाकियों में भी यूएसएन नंबर को इंक्रीज करते हैं, बाकियों से बढ़ा देगा, बाकियों से बढ़ा सबका 1 लाख से बढ़ेगा ना, ऑथोरिटेटिव रजिस्टर करते हैं सबका बढ़ा देगा 1 लाख से। अब यूएसएन नंबर किसी को रिलेट नहीं होगा, मतलब कितनी डिस्क लिमिट में 1 लाख की 2 लाख यूएसएन नंबर 1 लाख से बढ़ गया।
क्लियर हो गए? और ये तो नहीं क्लियर हो, खत्म नहीं हो, बस S2 पे आलू कर दिया। इसमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि एडी रिकवर हो रही है ना, लेकिन हम कभी ऐसा अब नहीं कर सकते। अब करोगे ये हमेशा ही पीडीसी में होता है, कभी भी एडीसी का बैकअप नहीं लेते, हमेशा तुमने पीडीसी का बैकअप लिया, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, यूजर सब ठप, सारा कुछ तो यहाँ पे ना, ऑथेंटिकेशन तो सारी यहीं पे है, बाकी तो बाहर पड़ा है, तो यूजर क्या है बंद, तो यूजर कुछ भी नहीं कर सकता, यूजर कैसे काम करेगा, ठीक है? हाँ आ रहा है ना, पहले चेक करना नीचे जाके, नहीं वो मैं चेंज नहीं आ रहा, कल भी नहीं आएगी, सर का काम आ जाओ ना घर पे। हाँ देना था। मैं क्यों न्यू नहीं सीखूं? उसमें नीचे वाले में क्या क्यों नहीं वीडियो ऑन है? मेरे को नहीं आती स्मार्ट नहीं आती। नहीं अभी कमांड थोड़ी याद है, अब मुझे नहीं करते ना, हटो भाई फटाफट ये लो, मुझे पॉज है नहीं चल रही है।